तो गाइस मेरा व्लॉग स्टार्ट होए उससे पहले मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाती हूँ कि पूरे दिन का मेरा जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है। वो इस वीडियो में आप देख पाओगे कि मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ और अपनी जॉब के साथ प्रिपरेशन किस तरीके से करती हूँ, टाइम मैनेज किस तरीके से मेरा हो पाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है और आज हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए 2026 के लिए। तो यहाँ सबसे पहले सुबह यहाँ मैं 4 बजे उठ गई थी। उठने के साथ ही मैंने यहाँ मैथ स्टार्ट कर दी थी। सुबह मुझे मैथ करना थोड़ा ठीक लगता है, मैंने कर लिया था। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं एक सेशन तो ले ही लूँगी, 4 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये 6 बजे तक मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगी। मेरा जो पहला चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन पहली वीडियो जो इस चैप्टर की वो कंप्लीट करनी है मुझे। तो यहाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो गाइस ये अलजेब्रा का जो चैप्टर है ना, ये मैं आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ। ये 51 दिन की 51 मैराथन वाली जो क्लास है ना, मैं वहाँ से कर रही हूँ। तो गाइस ये मैं ना अपने नोट से एक तरह से बना रही हूँ, जैसे उन्होंने टाइप वाइज करवा रखे है। तो टाइप 1 में जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, फिर टाइप 2 से भी मैंने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। इस तरीके से मैं अपने नोट्स बना ले रही हूँ ताकि मुझे रिवाइज़ करने में ना आगे जाके हेल्प हो जाए। आप खुद सोच के देखिए, जैसे अगर मतलब मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ तो उसके लिए पहले मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने तो पड़ेंगे। तो इस तरीके के वो नोट्स मैं कैरी कर लूँगी। तो जब ये मेरे अच्छे से कैरी हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो इसको मैं रिवाइज़ करने में मल्टीपल रिवाइज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं नोट्स बना लूँगी अपने। जब मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे अलजेब्रा का चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर दूँगी अलजेब्रा चैप्टर के ही। अभी चैप्टर वाइज हम चलेंगे, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी उसके बाद हम मिक्स वाले भी लगाने स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के लिए छत पर। तो यहाँ मैं आ गई थी अपनी छत पर। यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए कि मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उसमें। तो यहाँ सुबह उठते ही मैं, आपको पता ही है, पढ़ने के बाद मैं आ गई थी छत पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगी। मिलते हैं गाइस। मैं आपको बताऊँ, सच बताऊँ ना, कि जॉब के साथ ना प्रिपरेशन करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके की मैं जॉब करती हूँ ना, स्कूल में पढ़ाने वाली ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं ना कि सच में वो खुद तो दिमाग अपना ख़राब करके आते ही आते हैं, साथ में सामने वाले का भी दिमाग ख़राब पूरी तरीके से कर देते हैं। एक चीज़ नहीं समझ में आती, 10 बार पूछो ये चीज़ें बोल रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें गलत होती है ना। तो बहुत गाइस यहाँ मेरी एक्सरसाइज हो गई थी कंप्लीट। तो मैंने सोचा चलो भाई अब नहाने के लिए चलते हैं। सुबह का टाइम इतनी जल्दी बीतता है ना कि सच में पता नहीं चलता कि क्या क्या करो क्या क्या ना करो। सच में मैंने, वैसे तो मैं घर का खाना मैं बहुत कम बनाती हूँ, वैसे तो भाभी बनाती हैं, लेकिन अगर मुझे बनाना पड़ जाए तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या कर पाऊँगी। यहाँ मुझे नहाने में ही ना गाइस, यकीन मानोगे, आधे घंटे से ज़्यादा मुझे नहाने में लग गया। क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं ना, तो मुझे धोने में भी उतना ही टाइम लगता है, फिर ये थोड़े से सूखने में टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। क्योंकि अभी भी मेरे बाल थोड़े से गीले थे, मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब तैयार तो होना है, फटाफट चलते हैं, क्योंकि बारिश का समय भी हो रहा है वैसे भी। तो ये बारिश की वजह से तो और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलो भाई जल्दी से तैयार होते हैं, फिर चलते हैं हम अपने स्कूल के लिए। तो गाइस फटाफट निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो चलिए गाइस निकलते हैं हम अपने स्कूल के लिए। तो गाइस यहाँ मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई थी, फिर मैं स्कूल के लिए निकल गई थी हबड़ तबड़ में। तो गाइस आज तो रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, मुझे रिक्शा ही इतनी मुश्किल से मिला। देन उसके बाद यहाँ स्कूल में पहुँच के यहाँ मैं अपनी क्लास में आ गई थी। और क्लास में आने के बाद आज मेरा जो टारगेट्स है कि मैंने बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है हमारा, तो वो मैं लिख रही थी। देन उसके बाद मेरी स्कूल की छुट्टी हुई करीब 1:30 बजे। 1:30 के बाद ही मैं घर पर आ पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगता है आने में। देन उसके बाद मैंने घर में खाना वाना खाया। खाना वाना खा के बाद 3:30 बज गए थे। तो फिर मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई थी। तो ये मेरे ट्यूशन के बच्चे बैठे हुए हैं। तो गाइस तीन तीन शिफ्ट लेती हूँ मैं पढ़ाने के लिए। तो 3 शिफ्ट को मैं पूरा पढ़ा कर आई। तो उसके बाद जो टाइम हो रहा था वो 8:30 बजे मैं घर पर आई थी। लेकिन घर के काम थोड़े से बर्तन वर्तन मांजने के बाद मेरा जो टाइम हो गया था वो 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे, तब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। जो अब मैं करूँगी इंग्लिश का। पहले मैंने अलजेब्रा मैथ के लिए कर लिया था, देन उसके बाद मैंने सेकंड स्लॉट जो लिया है इंग्लिश का लिया है। क्योंकि मैथ और इंग्लिश सबसे ज़्यादा मतलब कंपलसरी तो है ही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही सब्जेक्ट है मुझे जहाँ तक कि लगता है। बाकी इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट में मुझे टाइम भी सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी बेकार भी नहीं है, मतलब ठीक है, एवरेज स्टूडेंट मैं रही हूँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ एक एक चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझूँ। इसीलिए मैंने इंग्लिश के लिए अमन बख्शी सर का मैंने बैच लिया हुआ है।
तो मैं वहाँ से ये कंप्लीट कर लूँगी अपना इंग्लिश का। अभी जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रोनाउन। नाउन वाला मैंने चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आई थिंक वो 9 से 10 वीडियोज़ है उसकी। उसके बाद प्रोनाउन की भी 9 से 10, आई थिंक नहीं 15 वीडियो है प्रोनाउन की। तो अभी जो मेरी वीडियो चल रही है वो चल रही है 10वीं वीडियो चल रही है ये मेरी। तो ये प्रोनाउन के जो कॉन्सेप्ट वाइज़ वो लेके चलते हैं, तो उसी तरीके से मैं भी अपने कॉन्सेप्ट वाइज़ कंप्लीट करती जा रही हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप अपना स्टार्ट करूँगी क्या करना है। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि वो पहले इंग्लिश पढ़ रहा है, फिर मैथ पढ़ रहा है, फिर रीजनिंग कर रहा है, फिर जीके कर रहा है। बट मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने 2 सब्जेक्ट को लेके चलूँगी। पहले 2 सब्जेक्ट पे पहले मैं अपनी कमांड बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा शेड्यूल ना पूरा ज़्यादा बिज़ी है। बहुत कम टाइम होता है जो मुझे पढ़ाई के लिए मिल पाता है, हालाँकि मैं निकालती हूँ उसको लिए नाइट में। तो मैंने ये सोचा है कि मैं 2 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा मतलब एफ़र्ट लगाऊँगी, उसको थोड़ा इम्प्रूव करूँगी, उसके बाद ही मैं जीके वग़ैरह होगी, रीज़निंग वग़ैरह होगी, उस पे एफ़र्ट डालूँगी धीरे-धीरे। लेकिन अभी मेरी नई स्टार्टिंग है। वैसे तो मैं पहले से तैयारी कर रही थी, जैसे मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें ना धीरे-धीरे स्किप करती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे डिले करते हुए। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप